हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं कैसी रहेगी, उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा, उनके मन में आपकी इमेज कैसी है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है तो ऐसे गाइडलाइन दीजिएगा जितना मैच हो रहा है, और टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देखिए आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। डेट वाइज रीडिंग में पहले कर चुकी हूँ, मंथली रीडिंग वो देख लीजिएगा। उसके बाद में भी और से रीडिंग रहेंगे जो डेट वाइज रहेंगे। अभी ये आपके लिए एक बोनस रीडिंग है जो टाइमलेस है। ओके, तो लियोज यहाँ पर बात करें आपके पर्सन की तो उनका इंपल्सिवनेस तो बढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है, वो चाहते रहेंगे कि आपसे कनेक्ट करना है, आपसे मिलना है। एक पल में उसको ऐसा लगेगा कि बस आपकी तरफ आना है और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस मुझे यही चाहिए। तो ये एक इम्पल्सिवनेस उसके अंदर, आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्डन लेकर बैठे हैं चारों तरफ से, मतलब क्या कहेंगे इसको, चारों खाने चेतिया क्या, उस तरह से, मतलब चारों तरफ से बर्डन है उनके ऊपर। फाइनेंशियल है, खुद की हेल्थ है, दुनियादारी है, और आप भी अब उनसे बात नहीं कर रहे हो, या आपसे जो भी कुछ इश्यूज हुए हैं वो भी एक है। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या सेपरेशन में चल रहे हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। जो भी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप की, आप रीडिंग देख सकते हो। आपका सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन लियो है तो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, चारों तरफ से बर्डन। अब आपका भी साथ नहीं मिल रहा है ना, साथ ही साथ में आपका भी कोई सपोर्ट नहीं, कोई साथ नहीं, आपके तरफ से कोई एनर्जी, मतलब हीलिंग एनर्जी रहती है आपकी। जब भी आप उनसे बात करते हो उसको एक हीलिंग फील होती है। अब वो एनर्जी उनको मिल नहीं रही है, कहीं से भी कुछ भी सुकून मिले ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। इस वजह से परेशान भी बहुत है। ठीक है, वो जो चाहते हैं वो हासिल तो कर लेंगे, लेकिन फिर भी आपके ना होते हुए तो उसको कुछ भी नहीं, मतलब हासिल करने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसे रहेगा। बहुत ज्यादा वो फायरी, इंपल्सिव, ये सारी एनर्जी भी उनकी रहेगी इन दिनों, ये 2-3 दिन बनी हुई। किसी के लिए अभी रेजोनेट हो जाए ये सब कुछ, या किसी के लिए बाद में भी हो सकता है। टाइमलेस रीडिंग है तो देखिए सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपके तरफ फिर से एक बार प्रपोजल लेकर आए, कोई ऑफर दे आपको, ये हो सकता है। थोड़ा रोमांटिक बने रहे, थोड़े फ्लर्टिशियस बने रहे, आपसे बातचीत करने का तरीका उनका इस तरह से हो, ये भी हो सकता है। आपकी तरफ स्टेप ले सकते हैं, आपके तरफ एक मूव उनकी तरफ से हो सकता है, जैसे एक्शन कहेंगे हम उसको, एक स्मॉल एक्शन, जैसे कि आपको कॉल करना, मैसेज करना, या फिर रोमांटिक जेस्चर कोई उनके तरफ से आपको रिसीव हो सकता है। ठीक है, किसी के पर्सन जो है वो थोड़ा सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इसमें चले जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा उनको लगेगा कि मुझे खुद का परीक्षण, आत्म परीक्षण करने की जरूरत है। किसी के पर्सन तो खुद ही आपको ब्लॉक करके तो गए हो, या फिर गोस्ट करके चले गए, पता नहीं कहाँ, क्यों, किस लिए बात कर रहे हैं, क्यों बात नहीं कर रहे, क्यों बंद कर दिया बात करना, ये आप खुद भी नहीं समझ पा रहे हो। ये बात यहाँ पर रहेगी। ठीक है, आप एक किंग या क्वीन की तरह हो जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्लियर है अपनी बातों को लेकर। ठीक है, आपने अपनी जिंदगी में इतना सब कुछ भुगत लिया है, घर घर में, बाहर, इधर, यहाँ वहां, हर तरफ से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही लव लाइफ ही एक इशू बना है। किसी के लिए कोई बहुत खुश नसीब है, उनके लिए सिर्फ लव लाइफ का इशू हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जिनको चारों तरफ से परेशानियां झेलनी पड़ी है अपने लाइफ में, और अभी भी चल ही रहा है। मतलब वहां पर आपकी हेल्थ की, आपकी कोई केयर मायने नहीं रखती है, किसी के भी लिए नहीं। जब सामने वाले पर्सन को जो करना है वो अपने मन से कर जाते हैं, फिर उसके बाद में जो भी उसके नतीजे होते हैं वो बिना कुछ किए आपको भी भुगतने पड़ते हैं। चाहे ऑफिस की बात हो, घर की बात हो, पार्टनर की बात हो, सोशली कोई बात हो। इसलिए आप अपनी बाउंड्री लेकर चल रहे हो, पर हर जगह बाउंड्री बनाकर चलना भी आपसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लव लाइफ की बात है, वहां पर क्या बाउंड्री रखेंगे और क्या ही करेंगे, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। ठीक है, और घर की बात करें तो वहां पर भी, और अपनों की बात करें तो वहां पर भी ऐसा है कि वो भी नहीं समझ पा रहे हैं, वो भी गलतियों पे गलतियां करते रहते हैं, वही वही गलतियां दोहराते रहते हैं, और आपको डे बाय डे, आपको हर दिन, हर सुबह, हर रात बोलो, सेम गलती का सामना करना पड़ता है उनके। इस वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। एक एक पल ऐसा आता है कि आपकी हेल्थ भी थोड़ा डाउन हो जाती है, फिर तब आप क्या करोगे, किसको बोलोगे कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, कोई बोलने वाला भी नहीं है किसी के साथ, मतलब किसको आप बताओगे, तो कोई है भी नहीं सुनने वाला। किसी से आप शेयर भी करो तो भी कोई पॉइंट नहीं है उसमें, पॉइंटलेस शेयरिंग रहेगी वो, क्योंकि कोई आकर कुछ प्रैक्टिकली आपके लिए कर नहीं सकता है या सकती है। आपके आसपास भी ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम आपके पास है नहीं, आप खुद ही खुद का सपोर्ट सिस्टम हो, और लोगों का भी जो भी आपके आसपास है। तो इन हालातों में उन लोगों से आपको ज्यादा उम्मीद तो नहीं है, बस इतनी उम्मीद है आपकी कि थोड़ा सा तो अवेयर रहे, थोड़ा सा तो सही से रह जाए। पर ये भी अगर वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, और आपके पार्टनर से आपको ये उम्मीद थी कि वो सपोर्ट करे ऐसी सिचुएशन में, वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करे, नहीं कर पा रहे हैं तो मॉरल सपोर्ट करे, इमोशनल सपोर्ट दे, एटलीस्ट आपसे लॉयल रहे, पर ये सारी चीजें भी उन्होंने नहीं की, ना कर पाए। इसलिए आप ऐसे बन गए हो इस क्वीन की तरह। आप किंग हो चाहे क्वीन हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन ये क्वालिटी देखो, ये है आप में अभी फिलहाल। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना, सारा अपना दुख दर्द तकलीफ अंदर दबा के रख देना, किसी से कुछ कहने सुनने की जरूरत ही नहीं, मतलब किसी को कुछ कहना सुनाना आपका मन ही नहीं कर रहा है अभी बोलने का, क्योंकि किसी को कुछ भी बोल के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लोग ऐसे ही है, इतने सालों से, महीनों से आप देख रहे हो, चाहे लव लाइफ की बात हो या आपके पर्सनल लाइफ की बात हो। इसलिए आप अभी ये सोच रहे हो कि जाने दो ना यार, मुझे ही तकलीफ हो रही है, पर गुस्सा इतना आता है कि गुस्से को हर बार कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं होता है।
तो इन दिनों ये चीजें रहेगी कि आपको सब कुछ पता है, आप सब सही से सब कुछ पता है इन द सेंस जो एक्सपीरियंसेस लिए उस हिसाब से आप संभालने की कोशिश कर रहे हो सिचुएशन को। लेकिन सामने वाले पर्सन अगर अपनी ही मनमानी करते रहे तो आपको अपनी लिमिट्स पता है ना, और उसकी जगह भी फिर दिखाना आपको आता है। तो ये बात भी यहाँ पर है। कभी कभी आप सोचते हो कि ऐसे कौन से पाप किए थे जो चारों तरफ से एक जैसे ही लोग मिल गए, दोस्त भी वैसी सेल्फिश, ये पार्टनर मिला या मिली वो भी वैसी, और बाकी लोग भी वैसे ही। तो ऐसा क्या था, कौन सा पाप था ऐसा पिछले बर्थ का, क्या कर्मा था मेरा जो इस तरह के लोग या इस तरह का पार्टनर या इस तरह की पार्टनर मिल गए। तो लव्स कोई भी सुकून के बोलता नहीं है या बोलती नहीं है। जो भी हो आपके आसपास लोग, वो आपकी केयर तो दिखाते हैं, पर आप ये सोचते थे ये केयर मुझे अभी इसलिए मिल रही है क्योंकि इन लोगों को मेरी जरूरत है। ये आपको फीलिंग आ सकती है इन दिनों स्ट्रांगली। आप थोड़ा अपने आप को डिस्टर्ब फील कर सकते हो, जैसे कि आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं मैं कुछ भी कर लूं, ये सिचुएशन जो है वो बदल नहीं पा रही है, ठीक है। और आप इस क्वीन की तरह भी हो, पहले आप इसी क्वीन की तरह थे, लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट, दूसरों का सोचना, खुद का सोचना नहीं, खुद से पहले दूसरों का सोचना, पार्टनर का सोचना। लेकिन अब आपने भी बहुत तकलीफें देखी है, इस वजह से आपका मन भी थोड़ा सा अब ये हो गया है कि मैं क्या करूं, क्या मेरा स्वभाव तो ये है और मुझे करना ये पड़ रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड और अपनी बाउंड्री लेकर चलना पड़ रहा है। तो वो स्वभाव के विपरीत जाना भी तो कभी कभी तकलीफ ही देता है, तो ये बात भी रहेगी। आपके पर्सन की बात करें तो वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के स्टेज में रह सकते हैं, ठीक है। वो बहुत लविंग और इमोशनल एनर्जी में आ सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। वो चाहते हैं कि अभी सब कुछ ठीक हो जाए, और जिस एनर्जी में पहले वो रहते थे वैसा कुछ आपका हो गया है, सेम तो नहीं पर उसी तरह से। और जैसे आप रहते थे लविंग एनर्जीज में, वैसे आपके पार्टनर रहने लगे हैं। वो रियूनियन करना चाहते हैं आपके साथ, आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। और हीलिंग चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में हीलिंग आ जाए, आप दोनों साथ में आगे बढ़ो, बहुत अच्छा आपका आने वाला टाइम रहे, ये वो चाहते हैं। आपके पर्सन रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं, उनको स्लीपलेस नाइट्स वाली इशू हो रही है, इंसोमेनिया, ये कुछ हो रहा है, उनको तकलीफ हो सकता है, बहुत ज्यादा बर्डन आ रहा है, फाइनेंशियल बर्डन है, आप भी नहीं हो तो हर तरफ से, इसलिए उसको ना रातों की नींद खराब हो चुकी है उसकी। ये बात भी है, वो दिन रात एक ही चीज सोचते हैं कि इससे कैसे कनेक्ट करो, इससे कैसे फिर से बात हो, फिर से कैसे रियूनियन हो जाए, सब कुछ ठीक हो। और शादी नहीं हो रखी है तो वो शादी के बारे में भी सोच रहे हैं, कुछ ट्रेडिशनल वे में इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। जो पहले नहीं मान रहे थे, शादी नहीं करनी ऐसा कह रहे थे, वो अब शादी के पीछे पड़ेंगे, ये बात यहाँ नजर आ रही है। अपने देखने का नजरिया बदल देंगे आपके पर्सन इस रिलेशनशिप की तरफ, ये भी है। पॉज लेंगे, एक पॉज लेने के बाद वो जब एक नई शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल नए सिरे से करेंगे और नए नजरिए से, फ्रेश एनर्जी के साथ न्यू बिगनिंग रहेगी। उनकी तरफ से जो ऑफर आएगा तभी आपको समझ में आ जाएगा, जब उनसे बात होती है आपकी तो समझ में आएगा आपको कि ये कुछ बदला बदला सा लग रहा है या रही है, ठीक है। इस रिश्ते पर वर्क करने का बहुत मन है आपके पर्सन का, जितना काम पर ध्यान दे रहे हैं उतना ही अब इस रिश्ते पर भी उनका वो डेडिकेशन देना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, ध्यान देना चाहते हैं, ठीक है। और बहुत जल्द कम्युनिकेशन रिसीव होगा, और सारा सब कुछ अब तक जो स्लो पेस में चल रहा था, धीरे धीरे वन बाय वन चल रहा है, फिर रुक रहा है, फिर चल रहा है, फिर रुक रहा है, अब वो स्पीड पकड़ेगा। आपके पर्सन एक तो आपसे मिलने के लिए आपकी तरफ आए, कॉल मैसेज आ सकते हैं, किसी के थ्रू आपको कांटेक्ट करे, या कुछ भी करके आपसे बात करने का उनका रहेगा, यहाँ पर कोशिश रहेगी। मतलब देखिए यहाँ पर बहुत अकेलापन फील करते हैं आपके पार्टनर भी, आप भी बहुत लोनलीनेस फील कर रहे हो अपने लाइफ में, अकेलापन आपके लाइफ में भी है, आपको भी किसी की जरूरत है, लेकिन अभी आप पहले जैसे नहीं रहे हो कि किसी के गुस्से में आकर या अपनों ने किसी ने कुछ बोल दिया आपको कि तू जा यहाँ से, या फिर कुछ भी बोल दिया, तो आप जिस तरह से पहले बिहेव करते थे वैसे अब नहीं करने वाले हो, चाहे कितना अकेलापन लगे आपको। आपकी भी एनर्जी है ये, उनकी भी है, ठीक है। आपको कितना भी अकेलापन लगे, कुछ भी लगे, लेकिन अभी आप गुस्से में आकर कोई फैसला नहीं लोगे, क्योंकि आपको पता है गुस्से में आकर फैसला लिया कभी तो आपके ही ऊपर वो बैकफायर हुआ था, और फिर लोग आपको ही बोलते हैं और आपको ही झेलना पड़ता है सब कुछ। यहाँ पर देखिए द मैजिशियन, तो यहाँ ऐसा है कि आप अभी बहुत कुछ पॉजिटिवली यहाँ पर अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ऐसी चीजें जो आपके फ्यूचर को लेकर पॉजिटिव रहे। आपको कुछ भी अभी ऐसा नहीं चाहिए जिसके वजह से आने वाला कल खराब हो, भले ही थोड़ा लेट हो, थोड़ा और तकलीफ सहना पड़े, लेकिन फिर भी आपको अभी स्टेबल और पीसफुल फ्यूचर चाहिए, और उसके लिए आप कोशिश कर रहे हो कि आज अच्छा हो, आज कुछ अच्छा प्लान करूं मैं। तो ये बहुत अच्छी बात है लियोज, इसी एनर्जी को पकड़ के आगे चलिए। इंपल्सिव होकर कोई डिसीजन मत लीजिएगा, मतलब गुस्से में आकर, शांत होकर आगे बढ़िए, अपने आप के बारे में सोचिए। जब आप अपने आप के बारे में सोचोगे तो ये आजू बाजू के जो भी लोग दिख रहे हैं आपको, या जो आपके पार्टनर है कोई भी है, तो ये आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि है कि नहीं है, क्योंकि आपकी हेल्थ कोई नहीं देखेगा, आपको देखनी है, कोई देखता भी नहीं है। आपका खुद का इमोशनल सेटिस्फेक्शन या इमोशनल पीस, मेंटल पीस आपको देखना है, किसी और की वो जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वैसे वो कोई समझता ही नहीं है कि इसको मेंटल पीस की जरूरत है या इसकी हेल्थ है या कुछ है, कुछ नहीं। ये सब कुछ आपने इतना करीब से देख लिया है, सबको समझ लिया है, तो आपका विश्वास अभी ऑलमाइटी गॉड और खुद पर है, और ये ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आने वाले टाइम में ये चीजें होगी कि आप अपने अलावा किसी और पर विश्वास करना ही नहीं चाहोगे, खुद को लेकर, किसी सहेली या दोस्त इन पर भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप
पॉजिटिव फ्यूचर अपने लिए मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, कर रहे हो, अपने हिसाब से चीजों को आगे ले जाने की कोशिश चल रही है आपकी, आप अपने सेविंग्स पर ध्यान दे रहे हो, सेल्फ ग्रूमिंग पर ध्यान दे रहे हो, हेल्थ पर ध्यान दे रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। आप अपने अंदर एक रियूनियन पा रहे हो, खुद के साथ यूनियन, तो ये बहुत अच्छी बात है और यही करना है हम लोगों ने, ठीक है। वैसे आपके पर्सन भी आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, मतलब रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, कहीं शादी ना हुई है तो शादी की बातें आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, थोड़ा पॉज लेंगे, लेकिन उसके बाद में उनका देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा, इस रिश्ते की तरफ भी और आपकी तरफ भी, ठीक है। बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे, थोड़ा उनको इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, तो अकेला छोड़ दो कुछ टाइम, देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे वो कांटेक्ट करेंगे, कम्युनिकेशन के चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पर। स्टार साइंस में बताते चलूँ तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। हेवी एनर्जीज में यहाँ पर है जेमिनी, पाइसिस, वर्गो एंड वर्गो, और माइनर अरकानाज में एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। आपके लिए भी कार्ड्स लेते हैं और आपके पर्सन के लिए भी कार्ड्स लेते हैं, ठीक है। आप अपने पर्सन की पूरी दुनिया हो, द वर्ल्ड, वो पूरी दुनिया हो आप उसकी, ठीक है। वो आपके बगैर कैसे रह रहा है, रही है, उसको खुद को पता होगा। तो कहीं पर ऐसा है कि आपके पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने लाइफ में कुछ और चीजों के साथ, जैसे कि जॉब, बिजनेस, करियर, इस पर फोकस करते हुए। तो ये 9 to 10% लोगों के लिए बात रहेगी, पर बाकी सबके लिए ये बात है कि आप उनकी दुनिया हो, वो आपको भुला नहीं सकते हैं, वो आपका साथ याद करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं कि थोड़े से में भी आप कितने खुश हो जाते थे। आपको कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं लगती है खुश होने के लिए, बस एक लॉयल हार्ट चाहिए, थोड़ा केयर चाहिए, 2 अच्छे बोल, बस, और क्या चाहिए। तो ये सब सोच के उसको हैरानियत होती है कि इतना सब अच्छा होने के बाद भी उसने ऐसा क्यों किया। उसकी, आपके पार्टनर की एनर्जी देख रहे हैं हम, ठीक है। आपके पर्सन मैन है चाहे वुमेन है, लेकिन आपको लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं। इमोशनल कनेक्शन आप दोनों के बीच में और ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा आने वाले टाइम में, और आपके पर्सन जो है इमोशनली पुल फील कर रहे हैं आपकी तरफ, ये बात भी रहेगी। आपकी बात करें तो आप स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये सब कुछ चाहते हो रिलेशनशिप में, और सही बात है, गलत नहीं है वो। आप बैलेंस चाहते हो, आप भी हीलिंग चाहते हो इस रिश्ते में, सब कुछ ठीक हो जाए, ये आपकी भी ख्वाहिश है इस रिलेशनशिप में। लेकिन आप धोखाधड़ी नहीं चाहते हो, आप डर गए हो लोगों से, सच में अंदर से डर गए हो। मतलब डरना यानी वो निगेटिव वाला डरना नहीं, डरना ये है कि किस पर भरोसा नहीं करना है मुझे। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मुझे ये अंदर फियर है कि पता नहीं ये इंसान कब बदल जाए, कब अपना सही रंग, असली रंग दिखा दे और मैं फिर से फंसना चाहूं। तो न्यू लव आए या ये पर्सन आए या जो भी है, तो आप अपनी बाउंड्री लेकर चल रहे हो। आपका भरोसा अभी किसी पर भी नहीं है, कोई ऐसे करीबी पर्सन नहीं आपको धोखा दिया है या दिया था इन द पास्ट, इसलिए आप अभी अपने दोस्तों पर भी भरोसा नहीं करते हो, बहुत कम भरोसा करते हो। और कभी अगर गलती से थोड़ा ज्यादा बोल दो, किसी के साथ शेयरिंग हो जाए, तो वहां पर भी आपको ऐसा लगता है अब क्या हो आगे। मतलब ये कहीं ना कहीं पर बैक ऑफ माइंड चलता रहता है, भले ही आप उसको नजरअंदाज कर दो, पर ये चीजें है। आप हीलिंग चाहते हो, आप एक पीसफुल लाइफ चाहते हो। मेरे लाइफ में पीस क्यों नहीं है, पीस ऑफ माइंड क्यों नहीं है, कोई भी रिश्ता ऐसा क्यों नहीं है कि जिस पर मैं आंखें मूंद के भरोसा करूं और सब कुछ ठीक हो जाए। मैं बिंदास क्यों नहीं रह सकता या सकती। ये आपके दिमाग में बहुत चलती है ये सारी बातें आजकल, और चलेगी भी बहुत ज्यादा इन दिनों, क्योंकि आपको ये पास्ट का बिट्रेयल याद आएगा, डिसिट याद आएगा, धोखाधड़ी याद आएगी, इस पर्सन ने की हुई हो या इसके पहले कभी रिलेशनशिप में रहे हो तो वो, या फिर दोस्तों ने की हुई, या आप अपने लोगों ने, किसी ने भी, तो ये सब याद आएगा। आपको फ्यूचर सिक्योरिटी चाहिए अपने लाइफ में, ये आपका अभी मोटो है, मेन गोल वही है आपका। दोनों की कॉमन एनर्जी में बात करें तो दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। आप पीस ऑफ माइंड एंड सिक्योरिटी इस रिश्ते में मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। डो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आप दोनों चाहते हो सबके लाइफ में हीलिंग हैप्पीनेस आए, आप दोनों के लाइफ में भी हीलिंग एंड हैप्पीनेस आए, ये आप दोनों चाहते हो कि रिश्ता हील हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। आर्कएंजल रफाएल, तो यहाँ पर अब गाइडेंस है आपके लिए दोनों के लिए कि आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है, आपके रिलेशनशिप में हीलिंग आएगी, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर नजर आ रही है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। डोर टू वैल्यू, दोनों को भी एक दूसरे की वैल्यू एक दूसरे से दूर रहते हुए ही समझ आई है, ये बात भी यहाँ दिख रही है, ठीक है। ये सब कुछ इस तरह की एनर्जी चलेगी यहाँ। थोड़ा गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। ब्लेसिंग्स, आपके साथ ब्लेसिंग्स बने हुए हैं, ठीक है। जो अच्छाई की है वो कहीं ना कहीं से हमारी तरफ आती ही है। आप फिलहाल अकेलापन बहुत महसूस करते हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है अकेले हो तो ही ठीक है, लोग आते हैं या पार्टनर भी सब कुछ गड़बड़ी कर देते हैं, तो वो जहाँ है वहां सही से रहे, मुझे अब थोड़ा सा मेरा पीस ऑफ माइंड, मेरा सुकून भरा टाइम चाहिए, ऐसे आपको लगेगा। आपको जो पता है उस पर भरोसा करो, आप अपने आप पर भरोसा करो, ये बहुत जरूरी रहेगा आपके लिए, ठीक है। डाइव डीप, कुछ चीजें ऊपर ऊपर से जो दिख रही है वैसी ना हो, शायद कुछ अंदर और हो चीज, तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ कर ही हम लोगों ने फैसले लेने चाहिए, चीजों को देखना है सही से, और उसके बाद में फैसला लो तो सही रहेगा। अवेयरनेस में आए हो आप अभी, और आओगे आने वाले टाइम में और ज्यादा अवेयर हो जाओगे अपने आप को लेकर, अपने आसपास के लोगों को लेकर, पार्टनर को लेकर, आपका जो बिहेवियर,
आपकी तरफ जो बिहेवियर रहता है लोगों का उसको लेकर, कुछ मेमोरीज ज्यादा दिमाग में रहेगी, बहुत पुरानी मेमोरीज आपको याद आ सकती है इन दिनों। मतलब आपको लगेगा कि ये टाइम बीते हुए इतना सारा टाइम हो चुका है और अभी तक ये सब कुछ ऐसे ही कैसे मुझे याद आ रहा है। कुछ भी याद आ सकता है, ये पार्टनर से रिलेटेड हो या बचपन की बातें या फिर कुछ भी किसी और से रिलेटेड, दोस्त से रिलेटेड या कोई ऐसी कोई चीज, कुछ भी याद आ सकता है। ठीक है, हीलिंग के लिए याद आएगा, हीलिंग के लिए ये यादें सरफेस पे आएगी कि आप इसे हील कर दो कि ठीक है ऐसा हुआ था, मैंने उनको भी माफ किया, खुद को भी माफ किया, हील करना है मुझे खुद को, हीलिंग के पर्पज से ये यादें ऊपर आएगी। ठीक है, तो आने वाला टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, अपने ऊपर फोकस करो, सेल्फ बैलेंस करो, सेल्फ लव में रहो, तो ये सही रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। वो बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।